स्क्रिप्ट इंटीग्रेशन विथ यूआई। वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोगों ने जितने भी पैनल्स यहाँ पे बनाए हैं, बटन्स यहाँ पे बनाए, उनको हमें फंक्शनल बनाना है। अगर उनको हमें यहाँ पे अगर फंक्शनल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट से उन कंपोनेंट को एक्सेस करके उनके ऊपर यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शनलिटी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पहले गेम कंट्रोल, यानी कि हम यहाँ पे प्लेयर लॉजिक जो है बटन के ऊपर एक्सेस करके यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। यानी हमारी जो कार यहाँ पे है उसको हम यहाँ पे जो बटन्स दिए थे उन बटन की हेल्प से यहाँ पे हम उसको कंट्रोल करेंगे। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे इन टेक्स्ट को असाइन कर देंगे, उसके साथ ही यहाँ पे स्क्रीन का लॉजिक भी डिसाइड होगा। तो ये सब चीज़ें इस सेशन में कवर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को। तो फर्स्ट थिंग, जो हमारा यूआई पैनल है इनके ऊपर कुछ बटन्स लगे हैं। तो ये बटन जो बेसिकली काम करेगा, ये यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी कार यहाँ पे लेफ्ट साइड मूव होगी, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो राइट साइड में मूव होगी, इसके साथ एक्सेलरेशन और इसके साथ रिवर्स डायरेक्शन में आएगी। तो इन सब चीज़ों को हम हैंडल करेंगे एक स्क्रिप्ट के अंदर, और वो स्क्रिप्ट है यहाँ पे प्लेयर लॉजिक। यहाँ पे कुछ स्प्राइट यहाँ पे ऊपर आया तो इनको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्प्राइट वाले फोल्डर में छोड़ दूंगा। देन जैसे यहाँ पे अगर आपके पास भी सेम इश्यू आ रहा है, कोई भी फोल्डर का कोई भी एलिमेंट अगर किसी भी फोल्डर में पड़ा है तो उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे आपको छोड़ देना है। अगर आप कंट्रोल दबाते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करते टाइम तो वो रेप्लिकेट हो जाएगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, वो रेप्लिकेट ना हो। तो नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं प्लेयर लॉजिक। तो मैं पहले प्लेयर लॉजिक को यहाँ पे ओपन करूँगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करते ही ये स्क्रिप्ट यहाँ पे ओपन होनी स्टार्ट हो जाएगी और हमारा विजुअल कोड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो हमें नेक्स्ट क्या करना है कि हमें देखना है ये लॉजिक कैसे वर्क करेगा। तो अगर मैं सीन में आता हूँ, सीन में आने के बाद अगर मैं गेम यूआई के ऊपर टर्न वाले में जाता हूँ और यहाँ पे एक बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे इस बटन के ऊपर आप देख सकते हो सिर्फ इमेज कंपोनेंट लगा हुआ है। तो मैं इसे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऐड कंपोनेंट करना पड़ेगा और बटन कंपोनेंट यहाँ पे इसको अटैच करना पड़ेगा। बटन कंपोनेंट अटैच करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बटन यहाँ पे ऐड हो गया और ऑन क्लिक लिसनर एक मेथड भी यहाँ पे ऐड होगी। अब यहाँ पे हमारे एक मेथड ऐड हो गई, यहाँ पे हम एक मेथड ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जब इस बटन के ऊपर यूजर क्लिक करके होल्ड करेगा उतने समय तक हम यहाँ पे कार को टर्न करेंगे। यानी कि अगर इस बटन को यूजर होल्ड नहीं करता तो हमारी कार उससे ज़्यादा यहाँ पे टर्न नहीं करेगी। उसी तरफ सेम लॉजिक यहाँ पे डेवलप होगा और हम यहाँ पे टर्न करने के लिए ए और डी का यूज़ अभी तक करते थे। तो अब हमें स्क्रिप्ट में यहाँ पे इन बटन क्लिक्स को हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन बटन का एक सिंगल क्लिक एक बार क्लिक होने पे कॉल होता है, वो कंटिन्यूअस कॉल नहीं होता। इसके लिए हमें यहाँ पे एक इवेंट ट्रिगर ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली ऐड कंपोनेंट के ऊपर जाओगे, यहाँ पे आप इवेंट टाइप करोगे और यहाँ पे सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन आएगा इवेंट ट्रिगर, इसको ऐड कर देना है। इवेंट ट्रिगर ऐड करने के बाद आप यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो बेसिकली हमारा जो बटन होल्ड होगा यानी कि पॉइंटर डाउन होगा तब हमारी एक फंक्शनलिटी वर्क करेगी, एंड जब हमारा बटन एग्जिट होगा, पॉइंटर मतलब अप हो जाएगा, तब हमारी एक फंक्शनलिटी यहाँ पे वर्क हो रहेगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे ही आप यहाँ पे ए पे क्लिक करते हो तो आपका जो वैल्यू है वो -1 रीड करता है। अगर आप स्क्रिप्ट में देख सकते हो तो हम लोगों ने यहाँ फर्स्ट मूवमेंट स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने उस फंक्शनलिटी को कॉल किया था जहाँ पे हम लोग वर्टिकल ले रहे थे और हॉरिजॉन्टल ले रहे थे। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल यानी कि यहाँ पे ए और डब्ल्यू, इनकी वैल्यू हमें तीन टाइप से मिलती है, एक 1, 0 और -1। तो इन वैल्यू को अब हम बटन्स के ऊपर अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे आते फिर से गेम के अंदर। गेम के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, इनके ऊपर हमें फंक्शन क्रिएट करना है। ये तो हमें समझ गया, हमें क्यों यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना है ये भी हमें क्लियर है। तो हम वहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन क्रिएट होने वाला है वो अपने आप ऑटोमेटिकली -+1 वहाँ से इनपुट लेगा, बटन के होल्ड के ऊपर यहाँ पे उसको एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक पब्लिक वॉइड टर्न होल्ड और इसके अंदर एक इंट वेरिएबल लूंगा। इंट वेरिएबल लूंगा, उसका नाम दूंगा वैल्यू, और देन इसको मैं क्लोज कर दूंगा।
अब इसको क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट यहाँ से उठानी है और यहाँ पे वो कॉल होगी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, ये वैल्यू हमें आइदर 1 में मिलेगी, 0 में मिलेगी, या फिर वैल्यू हमें -1 में मिलेगी। तो जब पॉइंटर यहाँ पे डाउन रहेगा तब हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे 1 या -1, और जब पॉइंटर अप होगा तब यहाँ पे हम वैल्यू सेंड करेंगे 0। पहले हम यहाँ पे वैल्यू असाइन करके देखते हैं। तो मैं आऊँगा यूनिटी एडिटर के अंदर, यहाँ पे स्क्रिप्ट को, फर्स्ट लॉजिक स्क्रिप्ट को हम लोगों ने देखा है कि प्लेयर के ऊपर यहाँ पे अटैच किया गया है, तो इसका रेफरेंस हमें इस बटन पे लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले पॉइंटर डाउन का रेफरेंस ले लेते हैं, यहाँ पे प्लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले लेंगे। फिर यहाँ पे जो फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया था वो यहाँ पे फर्स्ट मूवमेंट इस स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे वो रिट्रीव नहीं हुआ है। हम फिर से एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं Ctrl+S से एक बार सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट लोड हो रही है, मतलब वो फंक्शन वहाँ पे क्रिएट तो हुआ था लेकिन सेव नहीं होता। अब यहाँ पे सेव हो रहा है। सेव होने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट मूवमेंट आ चुकी है और इसके अंदर टर्न होल्ड इंटीजर नंबर आया है। तो इसको मैं पहले, ये अगर राइट साइड का है तो इसको 1 पास करूंगा। देन इसके अंदर और एक मेथड ऐड करेंगे जिसके अंदर सेम हम प्लेयर का ही रेफरेंस देंगे। प्लेयर का रेफरेंस देने के बाद यहाँ पे फर्स्ट मूवमेंट और यहाँ पे टर्न होल्ड और यहाँ पे 0, मतलब जब पॉइंटर अप होगा तब हमारी कार कोई भी मूवमेंट नहीं करेगी और जब डाउन होगा तब हमारी कार 1 से मूवमेंट करेगी। तो ये अब स्क्रिप्ट के अंदर देखते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे इफ कंडीशंस लिखनी पड़ेगी। इफ कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि वैल्यू अगर इज इक्वल टू 1 है तो इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा 1 है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो एक्सिस में हम लोग रोटेट करना चाहते थे इसको रोटेट किया जाए, और ये रोटेशन जो है वो किया जाए यहाँ पे 1 से। 1 से ये रोटेशन यहाँ पे किया जाए। उसी तरह अगर वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहते। तो हम क्या लिखेंगे कि इफ स्टेटमेंट लिखेंगे फिर से, और वैल्यू इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और वो इज इक्वल टू अगर 0 है तो हम कुछ भी नहीं करना चाहते, तो उसको एज इट इज ब्लैंक छोड़ेंगे। यहाँ पे इसको ब्लैंक लिखने का मीनिंग ये कि एल्स कंडीशन में अगर लिखते हो और अगर आपकी वैल्यू -1 की जगह पे गलती से कहीं से कुछ और असाइन हो जाती है तो उस टाइम पे आपको शायद वहाँ पे आउटपुट मिल सकता है, इसलिए हम लोगों ने उसको 0 में लिया है। उसी तरह अगर उसको -1 मिल जाए तो यहाँ पे -1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको भी हमें -1 करना पड़ेगा और उस वैल्यू से यहाँ पर रोटेट करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे स्क्रिप्ट में जाएंगे। हम लोगों ने एक बटन के ऊपर वो फंक्शन अटैच किया था, अब यहाँ पे हम सेकंड बटन के ऊपर भी वो फंक्शन अटैच कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम लेफ्ट वाले बटन के ऊपर वो फंक्शन अटैच करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो बटन का फंक्शन हम असाइन करने वाले हैं उसमें हम यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 की जगह पे -1 ऐड करने वाले हैं। तो इसके ऊपर मैं बटन क्लिक लिसनर भी अटैच कर देता हूँ, हमें बाद में इसका यूज आ सकता है। और इसके ऊपर पॉइंटर डाउन और पॉइंटर अप ये दो बटन्स कॉल होंगे। एंड देन सेम इसके ऊपर भी यहाँ पे एक प्लेयर लॉजिक का रेफरेंस लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट मूवमेंट और टर्न इसका वैल्यू हम यहाँ पे असाइन करेंगे -1। देन यहाँ पे सेम हम लेंगे और इसका वैल्यू हमें पता है कि 0 असाइन करना है, तो इसको हम 0 असाइन करेंगे। अब इस गेम को हम प्ले करके देखेंगे और हमारी कार मूव हो रही है क्या ये भी हम देखेंगे। तो प्ले के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ही गेम ओपन हो जाएगी तो हम यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे गेम में जो कैमरा है उसके लिए हमें थोड़ा सा ये मूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं जब इस बटन को होल्ड कर रहा हूँ तो हमारी कार कंटिन्यूस मूव नहीं हो रही, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद मूव हो रही है। तो इसको हमें थोड़ा सा लॉजिकली और हैंडलिंग करना पड़ेगा। एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी यहाँ पे तो आपको समझ में आया होगा कि इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये कार यहाँ पे टर्न हो रही है। अगर मैं उसके ऊपर होल्ड करके रख रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रही है। तो सिंपली आप ये तो सोच रहे हो कि ये तो बटन का ही फंक्शनलिटी हो गई, दो इवेंट्स जो ऐड किए थे ट्रिगर के उसमें क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, तो ये बटन से भी कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे हम
आगे ये करने वाले हैं कि इसको होल्ड करने के बाद ये कंटिन्यूसली मूव होता रहे। तो अभी हम लोगों ने जो किया था कोड में, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शंस है इनकी जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें यहाँ पे पब्लिक बना के रखना पड़ेगा इंट में। तो यहाँ पे मैं एक पब्लिक इंट लूंगा, तो पब्लिक टर्न वैल्यू, और यहाँ पे इसको मैं इंट डिक्लेयर करूंगा। और इंट डिक्लेयर करते ही यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, इस वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली असाइन करेंगे उस स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये जो स्क्रिप्ट रन होगी, तो ये स्क्रिप्ट डायरेक्टली यहाँ पे असाइन होगी इस वैल्यू को। इज इक्वल टू हमारी क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। जो वैल्यू हम बटन से असाइन कर रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और ये पूरा फंक्शन जो है यहाँ पे इस वैल्यू को चेक करता रहेगा और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मूवमेंट देता रहेगा। और इस फंक्शन को हम यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल एक्स करके अपडेट में यहाँ पे ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि अभी हम टर्न मूवमेंट ही देख रहे थे, तो पहले हम इसको टेस्ट करेंगे। अब इसको कंट्रोल एस से सेव करना है एंड देन गेम के अंदर जाना है। गेम के अंदर जाने के बाद आपको फिर से इसको रन करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट लोड होगी और लोड होने के बाद यहाँ पे आपको रन करके टेस्ट करके देखना है। प्ले करने के बाद अगर आप देख रहे हो तो इसको होल्ड करने तक जितना मैं होल्ड कर रहा हूँ उतना ये यहाँ पे टर्न कर रही है। तो ये फंक्शन हमारा यहाँ पे वर्क हो गया। आपको आई होप समझ में आया होगा। यहाँ से वैल्यू हम लोग असाइन कर रहे हैं, वो एक इंटीजर वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर रहे हैं। उस वेरिएबल को हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपडेट के अंदर कंटिन्यूअसली चेक कर रहे हैं। अगर हमारी कंडीशन, जो भी कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो सेम हम यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर से एक मैं यहाँ पे इंट डिक्लेयर करूंगा और यहाँ पे टर्न के जगह पे यहाँ पे स्पीड उसको डिक्लेयर कर दूंगा। स्पीड डिक्लेयर करने के बाद अगेन एक मेथड लिखूंगा। उस मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा कि सेम मेथड जो अभी टर्न होल्ड है यहाँ पे, सेम वैसे ही मेथड यहाँ पे बनेगी। उसका नाम रहेगा सिर्फ यहाँ पे नाम उसका हम देंगे स्पीड होल्ड, यानी कि स्पीड बटन को होल्ड किया है। तो यहाँ पे मैं इसको स्पीड होल्ड करता हूँ और यहाँ पे टर्न होल्ड की जगह पे स्पीड वैल्यू कर दूंगा मैं। स्पीड वैल्यू करने के बाद यहाँ पे वैल्यू की स्पेलिंग गलत हुई तो मैं इसको रीनेम करूंगा। रीनेम करने के बाद ये एक जगह की वैल्यू हर जगह पे चेंज होगी, रीनेम। और यहाँ पे रीनेम करने के बाद आपको क्या करना है कि आपकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेनी है। स्पेलिंग करेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई जैसे ही करेगा आप, वैसे सब जगह की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। सेम टर्न स्पीड में भी मैं करूँगा रीनेम एंड वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा और ये भी हर जगह पे रेप्लिकेट हो जाएगी, हर जगह पे ये रीनेम हो जाएगी। अब इस वैल्यू को सेम हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करते वक्त हम क्या करेंगे, ये जो पूरा फंक्शन लिखा है हम लोगों ने, इस फंक्शन को हम लोग रेप्लिकेट करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ना, ये हम इसको पूरा ये जो हम लोगों ने लिखा है इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देंगे, कंट्रोल वी करेंगे यानी कि पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे टर्न वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि स्पीड वैल्यू चेक करने वाले। तो यहाँ पे मैं स्पीड वैल्यू चेक करूँगा। अब स्पीड वैल्यू चेक करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पर रोटेशन वाला दिया है वो हमें यहाँ पे ट्रांसलेट वाला करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे स्पीड टाइम है उससे मल्टीप्लाई होगा। यानी कि ये पूरा हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग वैल्यू चेंज करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे इसके अंदर का डेटा भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे 1 की जगह माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे एक रेड साइन आ रहा है क्योंकि एक ही अपडेट के अंदर 2 टाइम फ्लोट डिक्लेयर हुआ है, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसको रिमूव करते वो निकल जाएगा, वहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हमारा टर्न मोमेंट जो है यहाँ पे हमेशा तभी चेंज होना चाहिए जबकि ये 1 और -1 हो। ये हम लोगों ने इस तरह से इस कंडीशन में लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम इस तरह से नहीं लिख सकते। हमें इस इफ कंडीशन के अंदर ये पूरा जो ब्रैकेट है, ये पूरा जो मेथड है, ये यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक क्या कर सकते हैं कि इस पूरे मेथड को यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके इस वाले मेथड के अंदर कॉल कर दो। यानी कि जब ये कॉल होगा तभी ये कॉल होगा और इस वाले मेथड के अंदर भी कॉल कर दो। ये 2 ऑप्शन है। या सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि यहाँ पे आप क्या कर दो कि यहाँ पे फिर से एक कंडीशन लिख दो। इस कंडीशन के अंदर आप लिख दो कि अगर
स्पीड वैल्यू यानी कि स्पीड जो है आपकी वो वैल्यू यहाँ पे आपकी 1 हो या इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, या आपकी वैल्यू वो यहाँ पे -1 हो, क्योंकि 0 पे आप तो अप्लाई नहीं करने वाले। तो फिर से स्पीड वैल्यू इज इक्वल टू आपको -1 लिखना पड़ेगा। ये हो तब आपका ये जो फंक्शन है पूरा, ये फंक्शन यहाँ पे आप रन कर दो यहाँ पे, तो आपको वो फंक्शनलिटी यहाँ पे मिलेगी। तो बेसिकली होगा क्या कि स्पीड है वो 1 होगी तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगी, -1 होगी तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर ये सब जो कुछ चेंज होगा। अब ये डेफिनेटली यहाँ पे वर्क करेगा, हम इसको देखते एक बार कुछ इशू आता है तो। गेम के अंदर जाएंगे, गेम के अंदर जाने के बाद स्पीड के ऊपर क्लिक करेंगे, स्पीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको असाइन करेंगे। इस मेथड को और भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, और भी यहाँ पे इसको हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि इसके ऊपर अटैच कैसे करना है। अब हम यहाँ पे इन बटन्स के ऊपर कुछ फंक्शंस लगाए, जैसे बटन लगाया, इवेंट ट्रिगर लगाएंगे। इसके बाद सेकंड वाले बटन के ऊपर भी हम सेम चीज़ लगाएंगे, बटन एक तो लगाएंगे एंड देन इवेंट ट्रिगर लगाएंगे। इवेंट ट्रिगर हम कॉल करेंगे, उसके अंदर जो जो लास्ट हम लोगों ने देखा टर्न मूवमेंट के लिए सेम वही करना है, पॉइंटर डाउन और पॉइंटर अप, और इन बटन के ऊपर आपको एक एक फंक्शन ऐड कर लेना। फंक्शन ऐड करने के बाद यहाँ पे प्लेयर को असाइन कर देना है। प्लेयर को असाइन करने के बाद फिर से यहाँ पे फर्स्ट मूवमेंट, और यहाँ पे टर्न की जगह के स्पीड होल्ड आएगा, और यहाँ पे भी सेम यहाँ पे आपको स्पीड होल्ड ही यहाँ पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड यहाँ पे होल्ड होने वाली है हमारी, उस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आपको रिवर्स के ऊपर आप क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आपको -1 पास कर देना है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे इवेंट ट्रिगर के अंदर +1 यहाँ पे आपको असाइन कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इन दो फंक्शन को ऐड कर लेता हूँ, रेफरेंस भी यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। रेफरेंस असाइन करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट में से मैं यहाँ पे स्पीड होल्ड और स्पीड होल्ड असाइन कर दूंगा, और उन कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे 1 और 0 यहाँ पे असाइन कर दूंगा। इसको असाइन करने के बाद कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे प्ले मोड में करेंगे। आप याद रखना कि आप अगर चेंज कर रहे हो तो प्ले मोड में यहाँ पे मत करना, क्योंकि वो रेप्लिकेट नहीं होगा। फिर यहाँ पे मैं इसको स्केल डाउन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं ऐप के ऊपर क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारी कार नहीं जा रही है, रिवर्स डायरेक्शन में तो आ रही है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रही है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने गलती ये किया कि यहाँ पे पॉइंटर डाउन मेथड के अंदर ही दो मेथड यहाँ पे अटैच किए हैं। तो यहाँ से मुझे फिर से प्ले मोड से बाहर जाना पड़ेगा। देन यहाँ पे इस पॉइंटर डाउन इवेंट ट्रिगर सिस्टम के अंदर की ये सेकंड वाली मेथड रिमूव करनी पड़ेगी। यहाँ पे पॉइंटर अप वाला असाइन होगा और यहाँ पे इसको 0 वैल्यू असाइन होगी। नाउ इसको मैं अगर प्ले करता हूँ और प्ले करने के साथ यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है, रिवर्स डायरेक्शन में मूव हो रही है। यहाँ पे मल्टीपल टच में कर नहीं सकता, तो रोटेशन के लिए हमें मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखना पड़ेगा। बट उसके पहले हम इस फंक्शन को यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है स्पीड इज इक्वल टू 1 और -1, तब ये टर्न वाली मूवमेंट कर लेना, और स्पीड वैल्यू इज इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ पे कुछ भी मत कर लेना। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो। ये जो पूरा मेथड है इसको यहाँ से कंट्रोल X से कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो। पेस्ट करने के बाद आप क्या करना कि सिंपली यहाँ पे जो स्पीड है तो स्पीड -1 और 1 ये आने वाला है, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर यहाँ पे इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा स्पीड -1 आता है तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होकर ट्रांसलेट के फंक्शन प्रोवाइड कर देगा, और अगर 1 आता है तो वो भी यहाँ पे कर देगा। लेकिन 0 के लिए आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 कंटिन्यूसली प्रिंट होता रहेगा, उसके लिए आपको एक इफ कंडीशन लिख के यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। अब इसको रिमूव कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी आप यहाँ पे सेम यहाँ पे लिख सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू 1 और -1 जैसे लिखा है वैसे यहाँ पे टर्न इज इक्वल टू 1 और -1 लिख सकते हैं, और उसके अंदर एक ही बार यहाँ पे इस वैल्यू को आप स्पीड वैल्यू की जगह पे टर्न वैल्यू असाइन कर दो, और यहाँ पे उस चीज़ को आप यहाँ पे परफॉर्म करके देखो। एंड ये आपका टास्क है कि आपको ये जो मेथड जो मैंने लिख के दी है इसको आपको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है आपके वैसे। आई होप आपको ये इजीली आ जाएगा। और यहाँ पे ये मैं आपको नहीं करके दिखाने वाला, हम यहाँ पे अब करने वाले गेम टेस्ट, वो भी मोबाइल में, और उसका आउटपुट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मेरी गेम लोड तो हो चुकी है। अगर आपको कोई यहाँ पे इश्यू आ रहा है डिप्लॉय करने में गेम, तो मैं इसके बाद एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको कौन से सेटिंग्स गेम डिप्लॉय करते वक्त करना है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि
कि अगर मैं फॉरवर्ड क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी कार यहाँ पे फॉरवर्ड मूव हो रही है और मैं अगर टर्न वाली मूवमेंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी कार टर्न भी हो रही है। बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे कैमरा के सामने जो कार दिख रही है, ये एकदम क्लोज़ व्यू में दिख रही है, तो इसको हम थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर हमें डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, बाकी तो यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है।